सीजन की शुरुआत में टियन नामी लड़की खून में लिपटी हुई नजर आती है। टियन का खून बहकर एक इमॉर्टल लड़के लिंग की डेड बॉडी के पास जाता है, जो उसके खून से जिंदा हो जाता है। वो 400 साल से इस दुनिया में रह रहा है। बहुत सालों पहले किसी ने उसकी गर्दन काटकर सारा खून निकालकर उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन टियन के खून की वजह से अब वो दोबारा जिंदा हो गया है। जिंदा होने के बाद हम उसे टियन की तरफ आते हुए देखते हैं और सीन यहीं कट हो जाता है। टियन एक एक्ट्रेस है जिसका मैरिज प्रपोजल उसके बॉयफ्रेंड ली ने रिजेक्ट कर दिया था, इसीलिए वो गुस्से में गाड़ी चलाकर कहीं जा रही थी। इतने में एक दूसरी गाड़ी के साथ उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें से एक कॉफिन बाहर निकलकर गिर जाता है। टियन भी बहुत बुरे हाल में रोड के बीच में पड़ी थी और उसका खून बहते हुए उस कॉफिन से एक हाथ के पास आ जाता है, जिससे वो डेड बॉडी जिंदा हो जाती है। टियन को फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जबकि दूसरी तरफ डेड बॉडी के गायब होने से साइंटिस्ट बहुत परेशान नजर आते हैं। लिंग की डेड बॉडी काफी साल से एक म्यूजियम में थी, जिस पर साइंटिस्ट रिसर्च करने में लगे थे और सबको शक था कि किसी ने डेड बॉडी चुरा ली है। टियन को हॉस्पिटल में फौरन होश आ जाता है और पता चलता है कि उसकी बॉडी को कोई भी बड़ा नुकसान नहीं हुआ, जिससे टियन खुद भी कंफ्यूज्ड हो जाती है। टियन कुछ दिन अपने पेरेंट्स के साथ रहने के बाद घर वापस आ जाती है, जहाँ एक रात घर से बाहर उसका सामना लिंग से हो जाता है। दोनों एक दूसरे की हार्ट बीट को महसूस कर पा रहे थे, लेकिन इससे पहले टियन उससे कुछ पूछ पाती, वहाँ उसका दोस्त ये उससे मिलने आ जाता है और लिंग गायब हो जाता है। ये उन साइंटिस्ट में से एक था जो लिंग को ढूंढ रहे थे। ये टियन से खोई हुई डेड बॉडी के बारे में सवाल करने लगता है, लेकिन टियन उसे घर से भगा देती है। अगले दिन वो अपने लिए एक हाउसमेट ढूंढने का फैसला करती है और इंटरनेट पर अपने घर का एक रूम रेंट पर डाल देती है। लिंग जब उसकी पोस्ट पढ़ता है तो उसके घर आने का फैसला करता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो टियन के खून से जिंदा हुआ है तो टियन के मरने पर वो भी मर सकता है, इसलिए उसे टियन की रक्षा करनी होगी। लिंग को अपने घर में देखकर टियन डर जाती है और उससे तरह तरह के सवालात करने लगती है। यहाँ उसे पता चलता है कि एक्सीडेंट के वक्त लिंग ने ही टियन को अपना खून पिलाकर ठीक किया था और उसी की वजह से वो जिंदा है। टियन बहुत मुश्किल से उसकी बातों का यकीन कर लेती है और उसे अपने घर में रहने की इजाजत दे देती है। टियन उसे घर से भगाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाती और आखिर उसके साथ चुपचाप रहने लगती है। अगले दिन टियन का असिस्टेंट फैंग उसे एक मूवी में सपोर्ट रोल के लिए ऑडिशन दिलवाता है। जब टियन घर वापस आती है तो देखती है कि लिंग उसका फोटो एल्बम देख रहा है, जिसमें उसकी और ली की फोटोज हैं। लिंग टियन को कहता है कि वो ली से बहुत प्यार करती है, जिस पर दोनों में लड़ाई हो जाती है, लेकिन उसका मूड अच्छा करने के लिए लिंग उसे गोद में उठाकर उड़ाते हुए उसके घर की बालकनी में लेकर जाता है। रात में टियन मूवी के रोल के लिए प्रैक्टिस करने लगती है और इसी दौरान लिंग से उसके पास्ट के बारे में पूछती है। यहाँ हमें पता चलता है कि लिंग पहले एक आम इंसान था, लेकिन एक दिन जब वो शिकार पर गया हुआ था तब उस पर एक लेपर्ड ने हमला कर दिया था और वो बहुत जख्मी हो गया था। उसके माँ बाप ने बहुत अच्छे डॉक्टर को उसे ठीक करने के लिए बुलाया, जिसने किसी तरह उसे ठीक कर दिया, लेकिन उसके इलाज की वजह से वो इमॉर्टल बन गया, यानी अब वो कभी नहीं मर सकता। उसके गांव वाले उसे शैतान समझने लगे, इसीलिए उसे अपने माँ बाप को छोड़कर जाना पड़ा। अब वो उस बंदे की तलाश में है जिसने उसे मारने की कोशिश की थी और उसे ढूंढते ही वो टियन की जिंदगी से चला जाएगा। टियन उसकी कहानी सुनते हुए सो जाती है। अगली सुबह वो मूवी की शूटिंग के लिए चली जाती है। वो अपनी बारी का इंतजार करने लगती है, तब वहाँ उसे प्रोफेसर ली मिलने आते हैं, जो ये के साथ लिंग की डेड बॉडी पर काम कर रहे थे। वो टियन को अपना ब्लड सैंपल देने के लिए फोर्स करने लगते हैं। इतने में टियन की बारी आ जाती है और वो उसके पास से जल्दी में चली जाती है। शूटिंग के दौरान कोई नकली नाइफ को असली में बदल देता है, जिसकी वजह से टियन का हाथ कट जाता है और उसे फौरन डॉक्टर के पास लाया जाता है। डॉक्टर टियन का हाथ साफ करके उसके खून से भरी कॉटन को डस्टबिन में फेंक देता है, जिससे कोई चुपके से अपने साथ डस्टबिन से निकाल कर ले जाता है। टियन को वापस घर जाते वक्त करीब में लिंग की हार्ट बीट महसूस होने लगती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके घर आ जाती है। लिंग को कोई आदमी एक पुरानी पेंटिंग के जरिए अजीब सी बिल्डिंग में बुलाता है, जहाँ वो उसे लिफ्ट में बंद करके उसे ठंडी
हवा से जमाने की कोशिश करने लगता है। रात में देर होने लगती है, इसीलिए टियान लिंग की फिक्र में दोबारा वहाँ आती है जहाँ उसने उसकी हार्ट बीट महसूस की थी। जब उसे पता चलता है कि लिंग लिफ्ट में फंसा हुआ है तो वो किसी तरह उसकी मदद करके उसे घर ले आती है। लिंग टियान के हाथ पर चोट देखकर उसे किस कर देता है ताकि अपने ब्लड के जरिए उसे ठीक कर सके। टियान उस पर बहुत गुस्सा हो जाती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि लिंग ने ऐसा क्यों किया तो वो बहुत खुश नजर आती है। एक छोटे से सीन में हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर ली ने टियान का खून चुराया था और उन्होंने पता लगा लिया है लिंग टियान के खून से जिंदा हुआ है। दूसरी तरफ लिंग टियान को उसकी मदद करने के लिए बोलता है, जिसके लिए वो मान जाती है। वो उसे ये भी बताता है कि बहुत ज्यादा ठंड में उसकी पावर्स काम नहीं करती। अगले दिन टियान लिंग को अपने साथ बाहर घूमने ले जाती है। जब वो वापस घर आते हैं तो वो लिंग को उसे दोबारा उड़ाकर बालकनी में ले जाने के लिए कहती है, लेकिन जब लिंग उसे बालकनी में उड़ाकर लाता है तो वहाँ उन्हें फैंग बैठा दिखता है। उन्हें फैंग को भी सब सच बताना पड़ जाता है और फैंग भी लिंग की हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन टियान मूवी की शूटिंग के लिए जाती है जहाँ लिंग को लगता है कि वो खतरे में है और वो फौरन उसे बचाने आ जाता है। टियान सबको लिंग को अपना बॉयफ्रेंड बताती है। डायरेक्टर को लिंग बहुत पसंद आ जाता है और वो उसे मूवी में एक्टिंग करने के लिए कहता है। टियान की दोस्त जॉन भी मूवी में एक्ट्रेस है। जॉन का फियांसे हॉन्ग उससे मिलने आता है, जो सेट पर लिंग को देखकर बहुत हैरान हो जाता है और जॉन से बहाना बनाकर फौरन वहाँ से भाग जाता है। शूटिंग के बाद टियान लिंग के साथ रेस्टोरेंट आती है जहाँ ली और उसके कलीग्स भी मौजूद होते हैं। ली के कलीग्स टियान की बुराई करने में लगे होते हैं। तब लिंग अपने आप को टियान का बॉयफ्रेंड बताकर उनसे उसकी बहुत तारीफें करता है, जिससे सब चुप हो जाते हैं। जब वो लोग वापस घर आते हैं तो टियान के पेरेंट्स अचानक उससे मिलने आ जाते हैं और लिंग को देखकर बहुत गुस्सा होते हैं, लेकिन थोड़ा वक्त लिंग के साथ बिताने के बाद उन्हें वो बहुत पसंद आता है। वो उससे मिलने के बाद खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं और टियान इस बात से बहुत हैरान नजर आती है। अगले दिन टियान ये से मिलने जाती है जहाँ वो उससे प्रोफेसर ली के बारे में बताती है और ये को उन पर शक होने लगता है। लिंग टियान को लेने आ जाता है और दोनों गाड़ी में बात करने लगते हैं। दोनों इस फैसले पर पहुँचते हैं कि इन सब में प्रोफेसर ली का हाथ जरूर है। जॉन टियान को लंच के लिए बुलाती है और वो उसे लिंग को भी साथ लाने के लिए कहती है। लंच पर हॉन्ग भी आता है, जो एक बार फिर लिंग को देखकर घबरा जाता है। लिंग उसे अपने साथ ताइक्वांडो क्लास ज्वाइन करने के लिए बुलाता है, जिस पर हॉन्ग हाँ कह देता है। ताइक्वांडो क्लास में हॉन्ग और लिंग की बातचीत होती है। लिंग को हॉन्ग एक अच्छा इंसान लगने लगता है। एक दिन लिंग, टियान और फैंग मिलकर ली के घर का कंप्यूटर हैक करने का सोचते हैं, क्योंकि ली एक पुलिस वाला भी है तो उसके कंप्यूटर से लिंग को बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। टियान ली के घर में जाकर उसे बिजी रखती है और लिंग ली के कमरे में घुस जाता है, लेकिन उसे उसके कंप्यूटर पर पासवर्ड लगा हुआ मिलता है। फैंग की मदद से पासवर्ड टियान का बर्थडे निकलता है, जिससे लिंग बहुत जेलस नजर आता है, लेकिन आखिर वो ली के कंप्यूटर से एक एड्रेस निकालने में कामयाब हो जाता है और वो लोग वक्त पर ली के घर से निकल जाते हैं। अगले दिन जब लिंग और टियान उस एड्रेस पर पहुंचते हैं तो वहाँ उन्हें वो लोग मरे हुए मिलते हैं। टियान ये सब अपनी गलती समझती है, क्योंकि वो बचपन से बैड लक लेकर घूम रही है। वो बहुत रोती है और लिंग उसे तसल्ली देने के लिए रात में उसके साथ उसके कमरे में सोता है। यहाँ एक छोटा सा सीन दिखाते हैं कि कोई आदमी प्रोफेसर को उसके परिवार को मारने की धमकी देकर लिंग के ऊपर सारी रिसर्च करवा रहा है। ये को प्रोफेसर का बर्ताव अजीब लगता है, लेकिन प्रोफेसर उससे ये कहकर बच जाता है कि जो डेड बॉडी उनसे खोई थी वो जिंदा हो चुकी है और उसे डेड बॉडी को ढूंढना है। सुबह लिंग टियान के लिए जूस बनाकर उन लोगों की बेटी से मिलने चला जाता है जो एड्रेस पर मरे हुए मिले थे। यहाँ हमें पता चलता है कि इस एड्रेस पर रहने वाले लोगों का कनेक्शन लिंग के परिवार से था और लिंग की माँ ने उसे घर छोड़ने से पहले एक कीमती पत्थर दिया था जो इस परिवार के पास था, लेकिन उस लड़की से लिंग को पता चलता है कि उसका भाई पैसों की वजह से उस पत्थर को बहुत पहले ही बेच चुका है। ली ने टियान की गाड़ी में जब वो रिलेशनशिप में थे ट्रैकर लगा दिया था और इस बात का उसे नहीं पता था। टियान की गाड़ी लिंग इस्तेमाल कर रहा था। लिंग के मर्डर वाले घर में मौजूद होने की वजह से ली उसे गिरफ्तार कर लेता है। जब टियान को ट्रैकर वाली बात का पता चलता है तो वो ली पर बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे उसकी गाड़ी वापस कर देती है, क्योंकि गाड़ी ली ने ही टियान के लिए खरीदी थी। टियान घर पर लिंग के वापस आने का इंतजार करने लगती है
है। तब उससे होंग मिलने आता है जब जॉन को ढूंढ रहा था क्योंकि वो एक पूरे दिन से गायब थी। टियान भी होंग के साथ गाड़ी में बैठकर जॉन को ढूंढने निकल जाती है। तब रास्ते में एक गाड़ी उनका पीछा करने लगती है। टियान डरकर बार बार लिंग को कॉल करने लगती है। लिंग का मोबाइल पुलिस के पास था, लेकिन वो टियान की हार्ट बीट को महसूस कर लेता है और फौरन पुलिस वालों पर उसे बचाने के लिए चिल्लाने लगता है। पुलिस टियान को बचा लेती है और लिंग को भी छोड़ देती है। लिंग फौरन टियान से मिलने आता है, जहाँ वो रोते हुए उसे गले लगा लेती है और कुछ वक्त हॉस्पिटल में रहने के बाद वापस घर आ जाती है। ली का लिंग से शक नहीं जाता और वो यी की मदद से मर्डरर को ढूंढने में लगा रहता है। एक रात टियान लिंग के साथ बहुत ज्यादा वाइन पी लेती है और उसे आई लव यू भी कहती है, लेकिन लिंग उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि वो एक आम इंसान नहीं है। अगले दिन टियान लिंग के साथ फ्लर्ट करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता और आखिर टियान हार मान लेती है। होंग और जॉन एक पार्टी रखते हैं जिसमें टियान लिंग के साथ जाती है। लिंग थोड़ी देर के लिए बाहर आता है। तब होंग टियान को अपने साथ डांस करने के लिए कहता है। इतने में एक वेटर से टियान के ऊपर ड्रिंक्स गिर जाती हैं, जिस वजह से वो अपना ड्रेस साफ करने बाथरूम में आती है। कोई बाथरूम का दरवाजा लॉक करके बाथरूम में बेहोशी के लिए एक गैस छोड़ देता है और टियान बेहोश हो जाती है। टियान के बेहोश होने के बाद कोई उसे उठाकर एक कमरे में ले आता है, जहाँ वो उस कमरे को आग लगाकर भाग जाता है। टियान को होश आता है तो वो लिंग के लिए जोर से चिल्लाने लगती है। लिंग को उसकी हार्ट बीट महसूस हो जाती है और वो फौरन टियान को बचा लेता है। दूसरी तरफ होंग ने आग लगाने वाले को भागते हुए देख लिया था और वो अपनी गाड़ी से उसका पीछा करने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो गाड़ी फट जाती है। ऐसे होंग उस बंदे को नहीं पकड़ पाता। टियान भी लिंग के साथ घर आ जाती है और लिंग को उसकी सुरक्षा की फिक्र होने लगती है। टियान लिंग से पूछती है अगर वो भी उसे पसंद करता है, लेकिन लिंग ये सब सिर्फ एक नाटक बताता है ताकि वो अपनी खुद की सुरक्षा कर सके। टियान बहुत सैड हो जाती है और किसी ड्रामे के सिलसिले में लिंग को बिना बताए फैंग के साथ दूसरे मुल्क चली जाती है। जब वो वापस आती है तो घर जाने के बजाय क्लब में जाकर बहुत पीती है। फैंग फौरन लिंग को उसे ले जाने के लिए बुलाता है। लिंग टियान को घर ले आता है, जहाँ उसका तेज बुखार देखकर वो उसे किस करके अपना खून पिला देता है। टियान के उठने से पहले वो घर छोड़कर चला जाता है और फैंग के साथ रहना शुरू हो जाता है। लिंग होंग की मदद से अपनी माँ का दिया हुआ कीमती पत्थर भी ढूंढ लेता है। दूसरी तरफ टियान मूवी की शूटिंग के लिए आती है, जहाँ प्रोफेसर उसे किडनैप करके ले जाता है। थोड़ी देर बाद लिंग को टियान की हार्ट बीट महसूस होने लगती है और वो उसे ढूंढने एक कोल्ड स्टोरेज रूम पहुँच जाता है, जहाँ प्रोफेसर दोनों को बंद कर देता है ताकि वो लिंग का खून लेकर अपनी बेटी की बीमारी को खत्म कर सके। लिंग फौरन टियान को अपनी जैकेट पहना देता है और उसे गर्म रखने की पूरी कोशिश करता है। फैंग को टियान की फिक्र होने लगती है और वो ली को कॉल कर देता है। ली यी की मदद से टियान का पता लगा लेता है, जहाँ वो प्रोफेसर को अरेस्ट करके टियान और लिंग को भी बचा लेता है। जब पुलिस प्रोफेसर को स्टेशन लेकर जा रही होती है, तब रास्ते में कुछ लोग पुलिस वालों को बेहोश करके प्रोफेसर को अपने साथ ले जाते हैं। ली प्रोफेसर का पता लगाने में लग जाता है और लिंग से टियान की रक्षा करने के लिए भी बोलता है। लिंग हॉस्पिटल में टियान का बहुत ज्यादा ख्याल रखता है और उसके साथ अच्छा सा वक्त भी गुजारता है। टियान के कहने पर वो वापस उसके घर रहने आ जाता है, जहाँ दोनों की रिलेशनशिप और ज्यादा अच्छी होने लगती है। टियान लिंग के साथ अपने पेरेंट्स के घर रहने आती है, जहाँ उनके साथ डिनर करने के बाद वो उसके साथ एक ही कमरे में सोने जाती है। यहाँ टियान लिंग को छेड़ने लगती है, लेकिन लिंग उसे किस कर देता है। ऐसे दोनों एक स्वीट सी किस शेयर करते हैं। अगले दिन दोनों मॉल डेट पर जाते हैं और साथ बहुत अच्छा वक्त बिताते हैं। अचानक इन्हें खबर मिलती है कि ली बेहोश हो गया है और हॉस्पिटल में है। यहाँ सबको पता चलता है कि ली को कैंसर है और इसीलिए उसने टियान का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था और उससे ब्रेकअप कर लिया था। टियान ये सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। वो लिंग को अपना थोड़ा खून ली को देने के लिए कहती है, लेकिन लिंग मना कर देता है, जिस पर दोनों में बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है। ली की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जाती है। टियान को इतना सैड देखकर आखिर लिंग ली को अपना खून दे देता है, लेकिन टियान को हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है। दोनों बहुत सैड नजर आते हैं और एक दूसरे के साथ बिताए हुए पलों को याद करते रहते हैं। ली ठीक होकर दोबारा इन्वेस्टिगेशन में लग जाता है और यी को भी समझ आ जाता है कि वो डेड बॉडी जिंदा होकर लिंग बन गई है। इस बारे में पूछने के लिए वो टियान को कॉल
करता है, जो उसे इस सब को सीक्रेट रखने के लिए बोलती है, जिस पर ये मान जाता है। टियान लिंग को ढूंढते हुए उसकी पसंदीदा जगह पहुंचती है, जहां वो उसे मिल जाता है। लेकिन लिंग टियान को सब भूल जाने के लिए कहता है और टियान उससे दुखी होकर वहां से चली जाती है। ली को एक इंसान का पीछा करते करते पता चलता है कि ये सारा काम और किसी का नहीं बल्कि होंग का ही है, जो काफी साल से जिंदा है और लिंग के पीछे भी वही पड़ा है। वो ये बात किसी को नहीं बताता। एक कट में दिखाते हैं कि होंग इधर उधर गिरते हुए एक होटल रूम में पहुंचता है, जहां उसके बाल ग्रे होना शुरू हो जाते हैं। तब वो उस रूम में मौजूद एक खुफिया जगह का रास्ता खोलता है, जहां उसने काफी खून की ट्यूब्स जमा की हुई थी। वो उनमें से एक निकाल कर पी लेता है। इससे हमें पता चलता है कि काफी साल पहले लिंग को मारने की कोशिश होंग ने ही की थी और उसका सारा खून जमा करके इसने अपने लिए रखा है ताकि ये भी लंबी जिंदगी जी सके। जॉन ली के कहने पर होंग का पीछा करते हुए उसके रूम के बाहर पहुंचती है, जहां वो ली को कॉल करती है। जब वो रूम के अंदर जाते हैं तो उन्हें होंग जमीन पर बेहोश मिलता है और ली उसे फौरन हॉस्पिटल के लिए लेकर निकल जाता है। जॉन कमरे को देखने लगती है, तभी उसे भी वो खुफिया जगह मिल जाती है, जहां वो खून की ट्यूब्स देखकर हैरान रह जाती है। होंग का फोन एम्बुलेंस में बजने लगता है, जहां वो अपनी आंखें खोल लेता है क्योंकि वो बेहोश होने का नाटक कर रहा था। जब वो अपने फोन को देखता है तो उसे अपने कैमरा में जॉन खुफिया जगह में नजर आती है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। जॉन फौरन यी के पास आने लगती है, लेकिन रास्ते में कोई उसे किडनैप कर लेता है। आखिर टियान लिंग को मनाने में कामयाब हो जाती है और दोनों जंगल में छुट्टियां मनाने आते हैं। दोनों साथ बहुत सारा अच्छा वक्त बिताते हैं। तब अचानक इन्हें जॉन के गायब होने की खबर मिलती है और ये लोग फौरन वापस आने के लिए निकल जाते हैं। लिंग को छानबीन के बाद पता चल जाता है कि ये सब होंग का काम था और वो ये बात टियान को बताता है। वो टियान को ये भी बताता है कि असल में होंग को बचपन से उसकी माँ के साथ उसने ही पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन एक दिन होंग की माँ बहुत बीमार हो गई। तब होंग ने लिंग को उसकी माँ को अपने खून से बचाने के लिए कहा, लेकिन लिंग ने मना कर दिया। तब से होंग लिंग का दुश्मन है। ये और ली दोनों टियान के घर लिंग से मिलने आते हैं, जहाँ ली उसे उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहता है। इसके बाद सब जॉन को ढूंढने और होंग के खिलाफ सबूत ढूंढने में लग जाते हैं। जॉन होंग के साथ होती है, जहाँ वो उसे लिंग की सच्चाई बताता है, लेकिन जब होंग जॉन को छोड़कर जाता है तब लिंग उसे आकर बचा लेता है। ली और ये भी वहाँ वक्त पर पहुंचकर जॉन को सुरक्षित घर ले आते हैं, लेकिन इनके पीछे पीछे होंग टियान को किडनैप कर लेता है। होंग लिंग को उससे मिलने के लिए अकेले बुलाता है। जब लिंग उसके पास पहुंचता है तो होंग उसे टियान के लिए अपना सारा खून उसे देने के लिए कहता है। लिंग मान जाता है। ऐसे होंग प्रोफेसर के साथ मिलकर लिंग को जमा देते हैं और उसका सारा खून ले जाते हैं। होंग टियान को भी वहीं फ्रीजर वाले रूम में छोड़कर प्रोफेसर के साथ चला जाता है, लेकिन तब प्रोफेसर उसे धोखा देकर सारा खून लेकर भाग जाता है। ली प्रोफेसर को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ टियान को जैसे ही होश आता है वो लिंग को अपने खून से जिंदा करने की कोशिश करते हुए दोबारा बेहोश हो जाती है। आखिर लिंग दोबारा जिंदा होकर टियान को वापस घर ले आता है, जिसके बाद वो होंग को पकड़ने आता है। वो होंग को पकड़कर ली के हवाले कर देता है, जहां वो लोग उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। लिंग के खून के बगैर होंग आहिस्ता आहिस्ता बूढ़ा होता चला जाता है। सीजन के एंड में हम देखते हैं कि टियान जब ठीक होकर घर में लिंग को ढूंढती है तो वो उसे नहीं मिलता। कुछ वक्त बाद टियान अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने लगती है। एक दिन उसके हाथ पर कट लग जाता है, जो अपने आप सही हो जाता है और दूसरी तरफ एक दूर आइलैंड पर लिंग उसकी हार्ट बीट महसूस करते हुए दिखाई देता है। ऐसे सीजन यही एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।